बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है जो दशकों से हमारा पीछा कर रहा है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर इसको हल नहीं किया गया तो इसका परिणाम और बहुत सारे दुखद नतीजों में हो सकता है। लेकिन देखिए, पिछले 20 वर्षों से जो मैं कॉरपोरेट्स में डील कर रहा हूं और मेरी जब ये बात होती है, जो लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो आपको जान के हैरानी होगी कि वो कहते हैं कि अगर मुझे 100 इंटरव्यू मैं करता हूं तो 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं नहीं। उनके पास डिग्री है लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है, तो इनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं। कोई भी कंपनी जब किसी व्यक्ति को हायर करती है तो वो ये सोच के हायर करती है कि ये कंपनी में कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, राइट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 50% लोग तो एम्प्लॉयबल नहीं हैं, लेकिन वो काउंट उनका नंबर भी होता है कि देखो जी इतनी बेरोजगारी है। अब मैं इसमें ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ख़राब है जो ऐसे लोगों को भी डिग्री दे देता है। लेकिन अब अगर हम डिग्री देना बंद कर दें, लोगों के साथ बहुत कड़ी परीक्षा लेना शुरू कर दें, तो भी एजुकेशन सिस्टम वालों को गाली पड़ती है कि देखो जी लोगों को नंबर नहीं देते, पास नहीं करते, राइट। और कई जगह आप देख रहे हो नकल मार मार के लोग पास हो जाते हैं। तो डिग्रियाँ मिलना तो आसान हो गया है, लेकिन डिग्री मिलने से नॉलेज तो नहीं मिल जाती। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा किसी को? जब उस व्यक्ति में सब्जेक्ट नॉलेज होगा। अगर सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो कोई कंपनी आप पर टाइम इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगी? सब्जेक्ट नॉलेज इज अ मस्ट। दूसरा कारण जो लोग मानते हैं कि जिस कारण हम लोगों को जो रिजेक्ट करते हैं इंटरव्यूज में, वो क्या है? उनके प्रॉपर एटिकेट्स, अपीयरेंस, उनकी प्रेजेंटेशन यानी पर्सनालिटी, उसके अभाव में कई कैंडिडेट, कई बार शायद सब्जेक्ट नॉलेज भी उनके है, लेकिन क्योंकि वो इन 3 चीज़ों में ठीक नहीं होते तो अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो जाते हैं और इनकी गिनती भी फिर बेरोजगारों में होती है। अच्छा, कई लोग किसी कारण से सेलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर परमानेंटली बेरोजगार हो जाते हैं। वो उनका क्या कारण है? वाई? बिकॉज दे लैक पीपल स्किल्स। लोगों से कैसे डील करना है। आप किसी भी संस्था में काम करोगे तो आपको अपने बॉस, सबॉर्डिनेट, टीम मेंबर्स, ग्राहक, सबके साथ डील करना होगा। तो अगर आपके अंदर पीपल स्किल नहीं है, आपको कम्युनिकेशन नहीं आता, आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता, तो उसका असर भी आपके कैरियर पर और आपकी एम्प्लॉयमेंट पर होगा। और जो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण अगर नौकरी मिल भी जाए तो लोग निकाल दिए जाते हैं, वो उसका कारण क्या है? पुअर वर्क एथिक्स। देखिए दोस्तों, आप और मैं आजकल बहुत प्रभावित हो जाते हैं कई बार जब हम सुनते हैं कि इस देश में आजकल 5 डेज़ वर्किंग है, इस देश में तो अब 4 डेज़ हो गया है, और हम हिंदुस्तान में भी उस चीज़ की अपेक्षा करते हैं। देखिए, आप सोच के देखिए, जो देश अभी डेवलपिंग है, जो बड़ी मुश्किल से 5, 6, 7% GDP ग्रोथ है, आप वहाँ अगर अभी से काम करने वालों की संख्या कम कर देंगे और हर इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के वर्कर्स से आप तुलना करेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यहाँ अगर आप लोगों से पूछो, अगर आपका 8 घंटे की शिफ्ट है तो जो लोग शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं ना, मजदूर, वो तो अपने 8 घंटे के 8 घंटे पूरा काम करते हैं क्योंकि उनकी हर गतिविधि मॉनिटर होती है। लेकिन ये जितने लोग ऑफिसेज में बैठे हैं, इनके 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी क्या मेजर होती है? पुअर वर्क एथिक्स के कारण कई लोग अपनी जॉब को रिटेन नहीं कर पाते। और जो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, वो क्या है? पुअर इमोशनल इंटेलिजेंस। जिनको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं आता, जिनको नहीं पता शायद कि आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इमोशंस के कंट्रोल में रहना है। तो देखिए, अगर हम इन चीज़ों पे काम करें, अगर हम अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को थॉरो करें, सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि पेपर में नंबर लाने हैं। देखिए, आप पेपर में नंबर ले आएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो पेपर है टू गेट एम्प्लॉयमेंट, टू गेट प्रमोशन, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, वो तो सब्जेक्ट नॉलेज से होगा। तो आज के समय में, गूगल टाइम में, आपको सब्जेक्ट की अगर नॉलेज नहीं है तो ये तो देखिए पाप है। इसका मतलब आप में स्वयं अपने पर काम करने की इच्छा नहीं है। तो सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाइए, अपने एटिकेट्स की ट्रेनिंग लीजिए, प्रेजेंटेशन सीखिए, ओके, अपने एटीट्यूड पे काम कीजिए, अपना पीपल स्किल्स सुधारिए, ओके, अपने वर्क एथिक्स को मजबूत रखिए। देखिए, अगर आप 8 घंटे के पैसे लेते हैं और आप 8 घंटे काम नहीं करते तो ये भी तो चोरी है, ये भी तो करप्शन है। हम लोग कितना कोसते हैं उन लोगों को जो करप्शन में डील करते हैं, लेकिन 8 घंटे के पैसे लेना और 8 घंटे का काम ना करना, वो भी तो करप्शन है।
तो अगर हम इन बेसिक कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम हिंदुस्तान से बेरोजगारी की समस्या कम करने में कम से कम अपना कुछ योगदान तो दें। हम पहले एम्प्लॉयबल तो हों, तब कंप्लेन करें कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ओके, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है हम एम्प्लॉयबल हों, हम एम्प्लॉयबल बने, अपने पर मेहनत करें, और फिर मुझे लगता है कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट के मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। थिंक अबाउट इट।